नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज की बड़ी खबर में हम चर्चा करने वाले हैं भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद का निधन हो गया है और इसी के आलोक में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत और यूएई के संबंध कैसे हैं और इनको आगे बढ़ाने में उनका क्या योगदान रहा है। आज के विषय पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जा रहा है और इसी क्रम में रिपोर्ट और सूचकांक इस विषय पर चर्चा किया जाएगा और इसका प्रसारण कल यानी 15 मई को सुबह 10 बजे से लाइव किया जाएगा। इस लाइव प्रसारण का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी उसका उपयोग कर इस सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम आज के विषय की बात करें तो आप सभी को पता है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 73 साल के थे। आपको ध्यान में रखना है कि शेख खलीफा 3 नवंबर 2004 से यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक थे। इससे पहले उनके पिता शेख जायद बिन सुल्तान 1971 से 2004 तक यूएई के राष्ट्रपति रहे और वे देश के पहले राष्ट्रपति थे। और उनके बाद शेख खलीफा ने यूएई के राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाला था। आपको ध्यान में रखना है कि 1948 में जन्मे शेख खलीफा अबू धाबी के 16वें अमीर यानी कि शासक थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भारत के लिए भी, क्योंकि भारत और यूएई के संबंधों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अगर हम भारत और यूएई के संबंधों की बात करें तो भारत और यूएई के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, लेकिन परंपरागत रूप से संयुक्त अरब अमीरात को पाकिस्तान का सहयोगी माना जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में यूएई का भारत के प्रति जो नीति है उसमें बदलाव देखा जा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि यूएई पहला इस्लामिक देश था जिसने पठानकोट और उरी आतंकी हमलों की आलोचना की थी। अगर हम भारत और यूएई के बीच में रक्षा सहयोग की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि 2003 में यूएई के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ की भारत यात्रा हुई थी और उनके इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गति मिला था। आगे चल करके भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अगस्त 2015 में यूएई का यात्रा किया गया था और इस यात्रा ने भी भारत और यूएई के संबंधों को आगे बढ़ाया था। आपको ध्यान में रखना है इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने कट्टरपंथ और धर्म के दुरुपयोग का मुकाबला करने के लिए अपनी सहमति को दर्शाया था और इसी को आगे बढ़ाते हुए 2017 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे और उनके इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई के संबंध बहुत ही मजबूत हुए थे। इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आगे बढ़ाने के ऊपर सहमति व्यक्त की थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2017 में गणतंत्र दिवस परेड में यूएई के सैनिकों ने भी भाग लिया था और भारत और यूएई की वायुसेना के द्वारा डेजर्ट ईगल नाम से एक युद्ध अभ्यास भी किया जाता है जो कि इन दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। अगर हम भारत और यूएई के बीच आर्थिक सहयोग की बात करें तो अभी हाल ही में भारत और यूएई ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इससे पहले भारत के द्वारा 2011 में जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था और उसके बाद भारत ने यूएई के साथ इस तरह का कोई एग्रीमेंट किया है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए दुनिया के प्रमुख देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा किया जा रहा है और इसी क्रम में भारत के द्वारा यूएई के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका फायदा दोनों देशों को मिलने वाला है। अगर हम भारत और यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इस समझौते के तहत ये कहा गया है कि भारत
जिन जिन सामानों का निर्यात यूएई को करता है, यूएई उन सामानों में से 80% सामानों पर टैरिफ को कम करेगा। और मूल्य के हिसाब से देखें तो जितना भी निर्यात भारत के द्वारा यूएई को किया जाता है, यह उसका 90% है। यानी कि भारत के द्वारा जिन सामानों का निर्यात यूएई को किया जाता है, उन सामानों में से 80% सामानों पर अब टैक्स कम लगेगा, जिससे कि भारत के द्वारा जो निर्यात किया जाता है यूएई को, उसमें बढ़ोतरी होगा। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इस एग्रीमेंट के कारण भारत को फायदा होने वाला है। भारत के बहुत सारे जो उद्योग हैं उनको फायदा होने वाला है, चाहे वह कपड़ा उद्योग हो, चमड़ा उद्योग हो, जूते, खेल के सामान, इंजीनियरिंग सामान या फिर फार्मास्यूटिकल के सामान हो। इन सभी उद्योगों को भारत में फायदा मिलेगा। भारत का जो निर्यात है यूएई को इन क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकेगा, जिससे कि भारत में रोजगार का भी सृजन होगा। आपको ध्यान में रखना है कि यह समझौता फरवरी में हुआ था और उस समय यह कहा गया था कि 60 दिनों के भीतर इस समझौतों के और उस समय यह कहा गया था कि 60 दिनों के भीतर ये दोनों देश इस समझौते को लागू कर लेंगे, यानी कि मई में इस समझौते को लागू होना था। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि जैसे ही यह समझौता लागू होगा, उसके बाद भारत और यूएई के बीच में जो व्यापार है, जो अभी $60 बिलियन का है, उसे 5 वर्षों के भीतर $100 बिलियन तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है ये भारत और यूएई के बीच में। इस समझौते के पहले अगर हम भारत और यूएई के बीच में व्यापार को देखें तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत और यूएई के बीच में अभी सालाना $60 अरब से ज्यादा का व्यापार होता है और भारत संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात भारतीय प्रवासियों का शीर्ष गंतव्य स्थान रहा है, जिसके बाद अमेरिका और सऊदी अरब का स्थान है। और फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात में 33 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। तो इस लिहाज से भी यूएई भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात के निवेशकों के द्वारा भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने के लिए $75 बिलियन का संयुक्त अरब अमीरात भारत अवसंरचना कोष बनाया गया है। यानी कि भारी मात्रा में यूएई के निवेशकों के द्वारा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो काम हो रहे हैं उसमें निवेश करने का मन बनाया गया है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात को मंगलुरु में एक भूमिगत कच्चे तेल भंडारण सुविधा का आधा हिस्सा भरने की अनुमति देता है, जो भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व का हिस्सा है। तो इन सभी समझौते से एक बात समझ में आती है कि भारत और यूएई के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो काफी मजबूत हैं और उनके आगे बढ़ने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं, खास करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद। अगर हम भारतीय प्रवासियों की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत को जितना भी रेमिटेंस बाहर के देशों से मिलता है, उसका लगभग 52% खाड़ी देशों से प्राप्त होता है। खाड़ी देशों में 8 मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीय काम करते हैं, जिसमें से 33 लाख अकेले संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं और इन लोगों के द्वारा भारी मात्रा में रेमिटेंस भारत में भेजा जाता है। और आपको ध्यान में रखना है कि लगभग $13 बिलियन से ज्यादा का रेमिटेंस यूएई में रहने वाले भारतीयों के द्वारा भारत में भेजा जाता है। और इसी को देखते हुए भारत इस क्षेत्र में भारतीय कामगारों की मदद करने के लिए खाड़ी देशों के साथ श्रम समझौते भी कर रहा है। तो भारतीय प्रवासियों के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो यूएई भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण देश है। तो यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना है कि भारत और यूएई के संबंध, चाहे हम रक्षा की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें या फिर भारतीय प्रवासियों की बात करें, उसके लिहाज से देखें तो काफी अच्छे हैं, काफी मजबूत हैं और इन संबंधों को बढ़ाने में शेख खलीफा बिन जायद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है,
क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत और यूएई के संबंध नए दौर में पहुंचे हैं, काफी मजबूत हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का बड़ी खबर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं आज की बड़ी खबर के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।